हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स प्लेइंग विद नंबर्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। ठीक है बच्चों, आज सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 होता है या खुद वो फैक्टर होगा। अब कहने का मतलब क्या है, लेट्स से अगर हमारे पास 3 हैं, अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करती हूँ तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 एंड 3। मतलब ये किस किस के टेबल में आएगा? या तो ये 1 में आएगा या फिर ये 3 में आएगा। अगर मैं बात करती हूँ 2 की, तो या तो ये 1 में आएगा या फिर 2 में आएगा। मतलब इसके फैक्टर क्या हैं? या तो 1 होगा या वो नंबर खुद। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स कि जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, विच हैव only 2 factors। तो प्राइम नंबर वो सभी नंबर होते हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर ही होते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है 7। अब अगर 7 की बात करें तो 1 होगा इसका फैक्टर और दूसरा होगा खुद 7। तो ये भी हमारा 7 भी क्या होगा? एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हमारा होगा 11। इसमें 1 है, हमारे 1 के टेबल में आएगा और ये खुद 11 में आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद वो अपने आप अपना फैक्टर होता है, तो उन सभी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स जो होते हैं ना वो 2 से ज़्यादा होते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 12, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले 1 में आएगा, नेक्स्ट हमारा ये 2 में भी आएगा, नेक्स्ट हमारा ये 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, देन अगेन 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, लास्ट ये आएगा 12 में। तो ये 1 में और 12 में तो आ ही रहा है, मतलब खुद के टेबल में और 1 के टेबल में तो 12 आएगा ही, लेकिन इसके अलावा भी बाकी ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में ये आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब कंपोजिट नंबर क्यों होगा? बिकॉज इसके कितने फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, तो दैट्स वाई कॉल इट कंपोजिट नंबर। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम तो देखेंगे वो है इवन नंबर और ओड नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर हमारे वो सभी नंबर होते हैं जो डिविजिबल होते हैं 2 से। अब जैसे लेट अस से अगर 2 लेती हूँ मैं, या फिर 4 लेती हूँ, 5 नहीं लूँगी, 6, देन हमारा 8, देन हमारा 10, देन हमारा 12, हमारा 14, देन 16। मतलब 2 का गैप देके एक तरीके से हमारा 2 का टेबल। तो जितने भी 2 के मल्टीपल होते हैं ना, द नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे बच्चों? वो सारे के सारे हमारे इवन नंबर होंगे। नेक्स्ट जो हमारा होता है कि ओड नंबर क्या होते हैं। अब ओड नंबर वो सभी नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, या फिर हम बोले कि वो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 2 का मल्टीपल अगर नहीं है तो वो एक ओड नंबर होगा। तो 1 3 5 7 9 11, एक एक छोड़ के, 12 छोड़ के 13, फिर 14 छोड़ के 15, ऐसे हमारे बहुत जितने भी नंबर होते हैं उन सभी को ओड बोलते हैं। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट ओड नंबर की बात करूँगी तो वो हमारा 1 होता है, और अगर स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करूँगी तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है हमारा 2। ठीक है, तो ये थे हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट, इवन और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी, ओड नंबर।
तो इवन, ऑड, कंपोजिट और प्राइम हमने चारों के चारों देखिए हैं कि क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, और कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। बोलती हूँ 2 के मल्टीपल क्या क्या होंगे बच्चों। 2 के मल्टीपल होंगे सबसे पहले तो 2, देन हमारा 4, देन हमारा 6, फिर 8, 10, देन हमारा होगा 12। इस तरीके से हमारे क्या होंगे बच्चों, ये 2 के मल्टीपल होने वाले हैं। इसी तरीके से अगर बात करूँ मैं 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे बच्चों। सबसे पहले 3, देन 6, देन 9, देन हमारा 12, देन हमारा 15, देन हमारा 18, देन 21, देन हमारा 24। इस तरीके से हमारे किसके मल्टीपल हो जाएंगे बच्चों, ये हमारे सारे के सारे किसके हो जाएंगे, 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है ये बताओ मुझे। कॉमन क्या क्या है, सबसे 2 कॉमन है क्या, नहीं है। 3 कॉमन है, नहीं। 4 है क्या, नहीं। 6 है ना कॉमन, तो हमारा जो 6 है वो है कॉमन। तो अगर मैं कॉमन मल्टीपल्स की बात करती हूँ तो जो सबसे पहला हमारा जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है बच्चों, 6। और भी है क्या कॉमन, हाँ ये है क्या, नहीं। 12 है नेक्स्ट, हमारा 12 मल्टीपल हमारा कॉमन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोई कॉमन है। अगर हम 2 के टेबल को आगे तक चलाते तो हमारा 18 आता, तो 18 भी हमारा क्या आ जाता, हमारा 18 भी कॉमन आ जाता। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉमन मल्टीपल निकल सकते हैं बच्चों, बहुत सारे। जितना भी हम आगे टेबल को चलाते जाएंगे आगे हमारे मल्टीपल कॉमन में आते जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इस तरीके से हम किसी भी नंबर के कॉमन मल्टीपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी भी नंबर्स के 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स अगर कॉमन निकालने हैं तो किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, सेम हमें पता होने चाहिए उन नंबर्स के फैक्टर। अगर फॉर एग्जांपल हम 2 के तो 2 और 3 के कॉमन फैक्टर निकालते हैं, नहीं। सबसे पहले हम 12 और 16 के कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब 12 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 12 के कॉमन फैक्टर हो गए, ये 1 में आएगा, हमारा 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा और 12 में आएगा। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 12 के। और 16 के कौन से कॉमन फैक्टर होंगे बच्चों, सबसे पहले 1 होगा, देन हमारा 2 होगा, देन 3 में नहीं आएगा, ये 4 में आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में नहीं, 8 में आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं, 11 में ही, डायरेक्ट 16 में आएगा। तो ये सारे के सारे हमारे हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब इसमें देखो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे बच्चों। आप कॉमन मल्टीपल्स नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर्स। अब हमें निकालने हैं इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकलेंगे बच्चों, अब देखो 1 हमारा यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा 2 हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और कोई नंबर कॉमन है, हाँ हमारा 3 कॉमन में है। और कोई भी है हमारा, नहीं, और कोई कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हमारा 1 कॉमन है, सेकंड हमारा 2 है और नेक्स्ट हमारा 4 है। अब सेम इसके अंदर हमारे ये सारे के सारे आ गए हैं कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे आ गए हैं 1 to 4। अब 1 to 4 हमारे कॉमन फैक्टर आ गए। एक बात आप लोगों ने नोटिस करी हो तो कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, वो फाइनाइट होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे निकाल देंगे। सेम उसी तरीके से कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, अगेन हमारे कॉमन फैक्टर्स भी क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे निकाल सकते हैं हम, तो वो भी कॉमन फैक्टर्स भी क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। नेक्स्ट हम कॉमन फैक्टर के अंदर ही एक देखने वाले हैं। अब इसके तो फैक्टर हैं, कितने फैक्टर्स हैं हमारे, बहुत, 3 है ना, कम से कम 3 फैक्टर है।
अच्छा, ऐसे कोई नंबर बताओ मुझे कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई भी ना हो, क्योंकि 1 तो एक ऐसा है कि वो सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा, बिकॉज हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखा था ना कि 1 जो होता है इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 तो कॉमन फैक्टर सभी का होगा, है ना, चाहे कितने भी नंबर ले लें उनका कॉमन फैक्टर होने वाला है। लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका सिर्फ 1 फैक्टर हो एज अ कॉमन, बाकी ना हो। फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें सिर्फ 1 ही आए कॉमन, ऐसे कौन से नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम ले रहे हैं 5 ले रहे हैं और 7 ले रहे हैं, 5 एंड 7 ले रहे हैं, ठीक है, 5 एंड 7 ले रहे हैं। अब इसके अंदर कॉमन 5 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है और 5 है। 7 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है और 7 है। अब इसके अंदर कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन 1 है। सिर्फ कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, ओनली 1। कॉमन फैक्टर है हमारा 1। अब ये जो ऐसे नंबर्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे नंबर्स जिनके पास में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को बोलने वाले हैं कि ऐसे दो नंबर्स विच हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम है तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स निकालने हैं, कैसे फैक्टर्स निकालने हैं जो सिर्फ प्राइम होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन के जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 12 लेते हैं सबसे पहले। अब हमारे पास 12 है, अब इस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं ये बताओ मुझे। 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 6 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। 2 × 6, 2 6 12 होता है। तो इनमें से 6 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, बताओ कौन सा है, 2 प्राइम नंबर है। तो एक प्राइम नंबर, एक प्राइम फैक्टर तो हमें मिल गया, एक प्राइम फैक्टर तो हमें मिल गया, कौन सा है, 2 है। अच्छा 6 क्या प्राइम फैक्टर है क्या, प्राइम फैक्टर है क्या, 6 एक प्राइम नंबर है, नहीं 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर क्यों है भाई, ये 1 में भी आ रहा है, ये 2 में भी आ रहा है, ये 3 में भी आ रहा है और ये 6 में तो आता ही है। तो दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो 6 हमारा क्या है, 6 हमारा है बच्चों कंपोजिट नंबर। अच्छा 6 को और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 6 को हम और ज़्यादा स्प्लिट कर सकते हैं क्या, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं क्या, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो 2 प्राइम फैक्टर है क्या, हाँ 3 प्राइम फैक्टर है क्या, हाँ 3 भी प्राइम फैक्टर है और 2 भी प्राइम फैक्टर है। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब ये मैंने कैसे लिखा है, एक तो हमारा यहाँ था प्राइम फैक्टर, दूसरा हमारा यहाँ आया और जो तीसरा है हमारा ये है, 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। और ये जो हमारा मेथड है ये है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। ये हमारा है बच्चों फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है बच्चों। अब इसी मेथड से एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 24, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को अगर हमारे पास 24 है तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ किसके टेबल में आता है, 6 के में आता है ना, 6 × 4, 6 4 = 24 होता है हमें पता है। लेकिन क्या 6 और 4 दोनों हमारे प्राइम नंबर हैं, नहीं, 6 भी कंपोजिट है हमारा, 4 भी कंपोजिट है। तो अभी हमें इसको और ज़्यादा स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, तो 2 भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। अच्छा ये और ज़्यादा स्प्लिट हमारे नहीं होंगे। अच्छा 6 ये आया हमारा, 6 को हम कर सकते हैं 2 × 3,
तो हमारे ये हो गई, तो 2 × 3। अब हमारे सारे के सारे क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। 1 2 3, 2 3 है और एक 3 है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। नेक्स्ट जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर देखने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड को किस तरीके से करते हैं, डिवीज़न मेथड में हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंपली ऐसे लाइन खींचते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपली हमारी ऐसे लाइन खींचेंगे और जो भी नंबर की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उस नंबर को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 54, या 54 ना लेके हम लेते हैं 64। ठीक है बच्चों, अब ये सबसे पहले हम ना जितने भी नंबर यहाँ पे देखेंगे ना, आप 64 किसके टेबल में आता है, आप सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 से, फिर 3 से, 4 से नहीं देखेंगे, फिर हम देखेंगे सारे के सारे प्राइम फैक्टर लेने। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप कोई कंपोजिट नंबर नहीं ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले छोटे से शुरू करना है, 2 से, 3 से, फिर 5 से देखो, फिर 7 से देखो, फिर इस तरीके से छोटे से छोटा जो प्राइम नंबर है, ठीक है, उससे हमें देखना है, उससे करना है। तो हमारा देखो ये हमारा आएगा 2 में। हमें कैसे पता चला, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब डिविजिबिलिटी रूल करेंगे ना, हम तब देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक झटके से पता लगा लेंगे कि ये हमारा 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, किस तरीके से। ठीक है, अब ये 2 में आ रहा है बच्चों, इतना ध्यान रखना कितने पे आ रहा है 24। अब जैसे ये 64 कितने पे आ रहा है 2 के टेबल में, हम डिवाइड करके देखेंगे। 64 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे कितने पे आ रहा है। 2 3 ज़ा 6, 6 में से 6 गया 0, 4 अगेन नीचे उतारेंगे, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे। अब 4 में से 4 गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए ना बच्चों तब रुक जाना है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आया है क्वेश्चन 32। तो 2 के टेबल में 32 पे क्या आएगा बच्चों, 64 आएगा। मतलब आप 32 को 2 से करोगे, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब 2 के टेबल में 34 पे। जैसे 2 के टेबल में 2 पे क्या आता है 4 आता है, 2 के टेबल में 5 पे क्या आता है 10 आता है, 2 के टेबल में 6 पे क्या आता है 12 आता है, 2 के टेबल में 10 पे क्या आता है 20 आता है। उसी तरीके से 2 के टेबल में 32 पे क्या आता है 64 आता है। तो 2 के टेबल में 64 कितने पे आता है बच्चों, ये आता है हमारा 32 पे। देन अगेन हम इसको 2 से करके देखेंगे कि 2 के टेबल में ये कितने पे आता है। तो 2 के टेबल में ये कितने पे आता है बच्चों 32। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए बच्चों 1। देन अगेन हमारा 2 नीचे उतरेगा, 2 के टेबल में 12 6 पे आएगा। देन अगेन हमारे यहाँ पे आ गया 0। तो 2 के टेबल में 16 पे क्या आएगा बच्चों, 2 के टेबल में 16 पे आएगा हमारा 32। अगेन हमें हमारा 16 2 में आता है। तो 2 के टेबल में 16 कितने पे आएगा बच्चों, 2 के टेबल में 16 आएगा हमारा 8 पे। अब 2 के टेबल में 8 कितने पे आएगा बच्चों, 2 के टेबल में 8 आएगा हमारा 4 पे। 2 के टेबल में 4 कितने पे आएगा 2 पे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब आगे हमारा ये 2 आ गया है, तो ये 2 हम यहाँ पे लिखते हैं फिलहाल यहाँ पे। अब 2 के टेबल में 2 पे 1 पे आता है 2। ठीक है, इस तरीके से हमने ये कर ली है सारी की सारी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। जब यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाएगा तब हम रुक जाएंगे। अब 64 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। आप बेशक इसको करके भी देख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 30, 32 2 ज़ा 64। इस तरीके से हम ये जो हमारा मेथड हमने सीखा है ये हमारा है डिवीज़न मेथड। और इस तरीके से हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है
HCF और LCM निकालना कि हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले हम HCF देखेंगे, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं LCM। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 12 और 16 का HCF निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है। अब HCF की सबसे पहले HCF को समझो कि होता क्या है। जो HCF हमारा होता है ना बच्चों, H से क्या होता है, H से होता है हाईएस्ट, H से होता है हाईएस्ट, और C से क्या होता है, C से होता है बच्चों कॉमन, और F से होता है फैक्टर। कॉमन फैक्टर अभी अभी करके आए हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, कोई भी जो नंबर हमें दे रखे हैं उसके फैक्टर्स निकालो और जो भी उसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स तो होते हैं, 2 से ज़्यादा ही होते हैं, कई बार 1 भी होता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो हमें बताना होता है। तो पहले सिंपली समझ जाओ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं। पहले मैं सिंपल मेथड बताऊंगी, उसके बाद बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे बाकी मेथड्स को यूज़ करके। जैसे हमारा हो गया जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, हमारा डिवीज़न मेथड होता है, उससे कैसे हम HCF निकाल लेंगे, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि HCF निकालते कैसे और होता क्या है HCF। अब सबसे पहले अगर 12 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो फैक्टर्स क्या होते हैं, 12 के फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे मल्टीपल की कोई बात नहीं हो रही है। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, हमारा 1 होगा सबसे पहले, ओके, फिर हमारा 2 होगा, फिर हमारा 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, हमारा 6 में भी आएगा, फिर हमारा डायरेक्ट आएगा 12 में। इसी तरीके से 16 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, ये नॉर्मली मेरा कॉमन मेथड है, ठीक है, ये ज़्यादा कोई वो नहीं है, सिर्फ कॉमन मेथड है। अभी तुम समझो कि होता क्या है। 16 क्या होता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, देन अगेन 16 में आता है। अब इसमें मुझे सबसे पहले बताओ कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर कौन से, सबसे पहले तो हमारा 1 है कॉमन फैक्टर, हमारा 2 है कॉमन फैक्टर, 4 है कॉमन फैक्टर, और कोई कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 12 और 16 में सिर्फ ये ही 3 कॉमन फैक्टर है। अब इसमें ये बताओ 1 बड़ा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है। हमारा 4 बड़ा है ना नंबर, तो 4 सबसे बड़ा है, तो 4 हमारा क्या है, हाईएस्ट नंबर है, और क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। तो ये कोई ऐसी बड़ी सी चीज़ नहीं है कि HCF होता है क्या है, HCF सिर्फ ऐसा नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है लेकिन कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4। यह है सिंपल सा मेथड, ठीक है। अगर कोई भी मेथड नहीं आता इस तरीके से हम निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों अगर बड़ा नंबर आया है तो HCF किस तरीके से निकालेंगे, अगर कोई बड़े नंबर्स आए हैं तो उनका HCF कैसे निकालेंगे। तो उनका HCF निकालने का सबसे आसान तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम इजीली HCF निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास है 24 एंड 36, 24 एंड 36 मेरे पास हैं, तो इसका मैं HCF किस तरीके से निकालूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। तो सबसे पहला जो काम होगा वो होगा 24 के फैक्टराइजेशन करना, 36 का फैक्टराइजेशन करना। सबसे पहला काम ये होगा। 2 के टेबल में आता है, हमें पता है कितने पे आता है भाई, 24 12 पे आता है। 2 के टेबल में 12 कितने पे आएगा बच्चों, 6 पे आएगा। 2 के टेबल में 6 कितने पे आएगा बच्चों, 3 में आएगा। 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा ना, तो हम नेक्स्ट छोटा नंबर देखेंगे, 3 में आएगा, 3 में 1 पे आएगा। तो 24 के हमारे सारे के सारे फैक्टर्स निकल चुके हैं। इसी तरीके से हम किसके निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम 36 के भी निकाल लेंगे, इसी तरीके से हम 36 के भी निकाल लेंगे। अब 36 के कौन कौन से फैक्टर है बच्चों, सबसे पहले ये 2 में आएगा, कितने पे आएगा आप देखो, 36 को करके देखो 2 से, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए 1, 6 हमने उतारा तो 16, 2 8 ज़ा 16, अगेन हमारा रिमाइंडर 0,
तो हमारा 2 के टेबल में 18 पे 36 आएगा। 2 के टेबल में हमारा 18 पे आएगा 36। अब 2 के टेबल में 18 आएगा 9 पे। अब 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 3 पे आएगा, देन 3 के टेबल में 3 आएगा 1 पे। तो इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे 36 के भी निकाल लिए हैं। अब देखो बच्चों, 24 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 24 के कौन कौन से फैक्टर हैं मुझे ये बताओ फटाफट। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हैं। ये सारे हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हैं सारे। 36 के और बताओ मुझे फटाफट। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये सारे हैं हमारे 36 के। अब इसमें सबसे पहले कॉमन निकालो। कॉमन फैक्टर क्या क्या है? कॉमन फैक्टर नहीं, डायरेक्ट HCF ही निकलेगा। सॉरी, कॉमन फैक्टर इसमें नहीं निकालना है, इसमें डायरेक्ट हमारा HCF आएगा। और किस तरीके से आएगा वो आप देखते जाओ। जो जो कॉमन है वो ले लो, सर्कल कर लो उनको। 2 कॉमन है, ये 2 को कॉमन है। और कोई है क्या? हाँ, 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन है? नहीं। जितने भी कॉमन नंबर आए ना, 2 कॉमन है हमारा, 2 लिख लो। 2 कॉमन है हमारा, 2 लिख लो। अगेन 3 कॉमन है हमारा, 3 लिख लो। बस इतना करना है अभी। फिर ये जो कॉमन आए ना इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो हमारा 12 जो आ जाएगा ना बच्चों, 12 आ जाएगा हमारा HCF। अब एक बात बताओ मुझे, 24 हमें पता है 2 में भी आता है, 36 भी 2 में आता है। हमें ये पता है 24 हमारा 8 में आता है। क्या 36 8 में आता है? नहीं आता है, 9 में आता है 36। अच्छा, 12 एक ऐसा सबसे बड़ा टेबल है, सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 24 भी आएगा, 12 2 ज़ा 24 और 36 भी आएगा, 12 3 ज़ा 36। इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, क्योंकि 12 के बाद हमारा 24 किस में आएगा? डायरेक्ट 24 में ही आएगा। और 36 12 के बाद किस में आएगा भाई? 36 तो हमारा बाकी नंबर्स में भी आएगा। जैसे हमारा आ गया 18 2 ज़ा 36 होता है, देन अगेन हमारा डायरेक्ट 36 में आएगा। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसमें 24 भी आए और 36 भी आए, HCF निकल गया हमारा 12। तो ये होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हम HCF किस तरीके से निकालते हैं। सबसे ईजीएस्ट मेथड है, बहुत जल्दी बड़े नंबर का भी आसानी से हो जाता है और छोटे नंबर्स का भी आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट इस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे हम, और एलसीएम होता क्या है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब एलसीएम क्या होता है हमारा? एलसीएम सबसे पहले देखो, अब एलसीएम होता क्या है आप ये देखो। एलसीएम, एल फॉर लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, लिस्ट मतलब सबसे छोटा। सी फॉर कॉमन, और एम फॉर मल्टीपल। अभी कॉमन मल्टीपल हम करके आए हैं। कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, सॉरी, कॉमन मल्टीपल क्या करके आए हैं बच्चों? कॉमन मल्टीपल अभी अभी करके आए हैं। जैसे 2 का टेबल ले लिया, 3 का टेबल, और 2 और 3 में अब कॉमन मल्टीपल क्या क्या आएंगे? 2 के टेबल में जो आता है और जो 3 के टेबल में भी आता है। अब 2 के टेबल में हमारा 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है। 2 के टेबल में 12 आता है हमारे, 3 के टेबल में भी 12 आता है। इस तरीके से हम देख के आए कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। लेकिन इसमें पूछा एलसीएम लिस्ट, ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल किसी भी नंबर्स का, तो उसको एलसीएम बोलते हैं। तो बहुत ही आसान सा है कि ऐसा टेबल बताओ। जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ 12 और 16, अब कॉमन मल्टीपल बताना है मुझे। अब 12 के टेबल में और 16 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम आता है 12 के टेबल में और 16 के नंबर में? अब मुझे पता है 12 2 ज़ा 24, लेकिन 16 में तो 24 नहीं आता, 16 2 ज़ा तो 32 होता है, और 32 12 में नहीं आता है। तो कॉमन मल्टीपल हमें बताना है, ऐसा कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा दोनों का?
सबसे छोटा मल्टीपल। अभी ये सारे मेथड्स हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले 12 और 16 का ही देख लेते हैं, या फिर 2 और 6 का देखो। अभी आप छोटे नंबर का देखो, उसके बाद आप बड़े नंबर्स का निकालना है, ठीक है। अब 2 का टेबल जो होता है हमारा होता है 2, 4, 6, 8। 6 का टेबल हमारा 6, 12, 18, फिर हमारा 24। अब इसके अंदर क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, फिर हमारा आ गया 10, फिर 12, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। कॉमन मल्टीपल क्या आएंगे सबसे पहले बच्चों बताओ, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो 6 है कॉमन, फिर हमारा 12 है कॉमन, 6, 12 और आगे भी आएंगे, ऐसा नहीं है आगे नहीं आएंगे। अभी इसी में आगे जाके 18 भी आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन सबसे छोटा एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम ये कॉमन मल्टीपल है खाली। एलसीएम सबसे छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, 6 है। तो जो 6 होगा वो हमारा आंसर होगा कि 2 और 6 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, हमारा 6 है, ठीक है। कि 2 और 6 के टेबल में ऐसे क्या चीज़ आ रही है जो सेम है, हमारा सबसे पहले तो 6 ही है, फिर हमारा 12 है और बाकी नंबर्स में आएंगे, लेकिन हमें एलसीएम निकालने का देखना है, तो एलसीएम हमारा सबसे छोटा नंबर। तो नेक्स्ट जो है हम एलसीएम के अंदर भी हमारा कौन सा मेथड देखेंगे, एलसीएम के अंदर हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे और कॉमन डिवीज़न मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम निकालेंगे। अगर हमारे पास 12 और 16 है, 12 और 16 है, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें एलसीएम निकालना है। तो किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, तो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 6 जा, 2 के टेबल में 6 आएगा 3 पे, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 पे। इस तरीके से हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 12 की। इसी तरीके से हम 16 की भी कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 के टेबल में 8 पे, 2 के टेबल में 4 पे, 2 के टेबल में 2 पे और 2 के टेबल में 1 पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे। ट्वेल्व के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अगेन हमारे 16 के क्या आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2। ये हमारे 16 के फैक्टर्स है और ये हमारे 12 के फैक्टर्स है। जो जो कॉमन आ रहा है वो देखो, एलसीएम निकाल रहे हैं डायरेक्ट। जो जो कॉमन आ रहा है वो 2 कॉमन आ रहा है, एक और 2 कॉमन आ रहा है। अब बताओ अब कुछ और कॉमन है क्या, नहीं। क्या बच गया, 2 2 3, इन तीनों को भी लिख दो, 2 × 2 × 3। जो बच गया वो तो सारा आएगा, लेकिन जो कॉमन है वो एक बार आएगा। अब 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16 और 16 3 = 48। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पूरा का पूरा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट नंबर 3, जो हमारा लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट हर एक नंबर का, जैसे 2 3 4, कि किस तरीके से हम बड़े से बड़े नंबर को ये चेक करके बता सकते हैं कि वो 2 में आ रहा है या नहीं, वो 3 में आ रहा है या नहीं, या वो 4 में आता है या नहीं आता है। तो हम सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स देखने वाले हैं 2 से लेके 11 तक। तो तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।